ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, पूरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट चुका है और कई शहरों में शुक्रवार को आगजनी हुई। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये आग धधकती ज्वाला आपको दिखाई दे रही है। कई शहरों में इसी तरह की हाल दिखे। रात में सिटी हॉल की इमारत को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई। हिंसा जो हुई है, उस हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबर भी आ रही है। कई पुलिसकर्मियों की, जो डॉक्टर्स हैं 6 अस्पतालों में, वहां पर तो ये कह रहे हैं कि 217 लोगों की मौत हुई है। जो घायल लोग वहां पर आए थे उनमें 217 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई यूएसए पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे पूरा ट्रंप का हाथ है। अस्थिरता फैलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये खामनेई कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रभाव में इस वक्त प्रदर्शनकारी हैं जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि ठीक है, आप कार्रवाई करिए, शांति बनाए रखिए, लेकिन नागरिकों की हत्या तुरंत रोक दीजिए। अगर नागरिकों पर गोलियां चलाई तो गोलियां हमारे पास भी हैं, हम भी एक्शन लेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे अगर हत्याएं नहीं रुकती हैं तो। इसी से जुड़ी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ईरान है, आयतुल्लाह खामनेई का ईरान। ईरान धधक रहा है, ईरान जल रहा है। ईरान की सड़कें, ईरान की गलियां गोलियों और हिंसक प्रदर्शनों से थर्रा उठी हैं। ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ईरान की आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध और बगावत का बिगुल फूंक रही है। शुक्रवार की रात ईरान में फिर हिंसा भड़की। तेहरान की सड़कें नारेबाजी और गोलियों से गूंज उठी। प्रदर्शनकारी तेहरान की जिस भी सड़क से निकले तोड़फोड़ करते रहे। सामने पुलिस दिखी तो भिड़ गए। उग्र अवाम तेहरान के सबसे व्यस्त इलाकों में एक सिटी हॉल पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। देखते ही देखते शहर का यह प्रमुख केंद्र खंडहर बन गया। तेहरान में ही अल रसूल मस्जिद थी, प्रदर्शनकारियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। आवाम की नाराजगी मौजूदा हुकूमत और मुल्क की हालत के खिलाफ कुछ ऐसी है कि जिस जनरल सुलेमानी के नाम पर कभी ईरान के समर्थकों का सैलाब उमड़ता था, उसके मेमोरियल को आग के हवाले कर दिया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के खिलाफ ये भीड़ सब कुछ फूंक देने पर आमादा थी। इस भीड़ का कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस खामनेई हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। शुक्रवार की पूरी रात ईरान की राजधानी तेहरान प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही। इस दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी पत्रिका की माने तो तेहरान में हो रही हिंसक प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की सरकार ने फिलहाल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। एयरपोर्ट्स बंद हैं। इस समय ईरान लगभग पूरी दुनिया से कट चुका है। आज तक ब्यूरो। क्यों भड़की, क्यों ईरान की आवाम सड़कों पर है? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर खामनेई की नीतियों से ईरान इस वक्त सुलग रहा है? कुछ इसी तरह से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी कि ईरानी पुलिस नागरिकों पर गोलीबारी ना करे, नहीं तो अमेरिका भी गोली चला सकता है। पिछले 2 हफ्तों से ईरान धधक रहा है।
विरोध विद्रोह की चिंगारी ने आयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता को झकझोर दिया है। ईरान का यह आक्रोश वहां सरकार के खिलाफ है। महंगाई से परेशान ईरान की जनता सड़कों पर है और उसके निशाने पर है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरान में विरोध प्रदर्शन की मूल वजह महंगाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान में बेहिसाब महंगाई है। ईरानी रियाल की कीमत में अभूतपूर्व गिरावट। आज की स्थिति यह है कि एक अमेरिकी डॉलर 9,54,000 ईरानी रियाल के बराबर है। ईरानी जनता बोरे में रियाल ले जाती है तो जेब में सामान आता है। 500 ग्राम के ब्रेड के पैकेट के लिए ईरानी जनता को करीब 70,000 रियाल चुकाने पड़ते हैं। इसी महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ ईरान की आवाम सड़कों पर है। लेकिन ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामेनेई कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिकी साजिश है। इन प्रदर्शनों के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान में उपद्रव और हिंसा पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर है। यूएस, कनाडा समेत कई मुल्कों ने ईरान को हिंसा से बचने की नसीहत दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी और कहा कि ईरान गोलीबारी नहीं रोकेगा तो हम भी शुरू कर देंगे, फिर देख लेना क्या होता है। ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई की विदेश मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि हमारी सरकार प्रदर्शनकारियों से अपने स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका और इजरायल शांति बहाली नहीं होने दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने हिंसा के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के हिंसा और उपद्रव में एक और पक्ष भी है। यह ईरान के निर्वासित युवराज नेता पहलवी। खामेनेई सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में रेजा पहलवी की भी बड़ी भूमिका है। रेजा पहलवी इंटरनेट से वीडियो शेयर करते और तेहरान में बैठे उनके समर्थक सड़क पर आ जाते थे। गुरुवार की रात ईरान में जो प्रदर्शन हुए उसके लिए पहलवी ने अपील की थी। इसके बाद से ही ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल ईरान में उपद्रव और हिंसा का दौर जारी है। खामेनेई को ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो वहीं खामेनेई सत्ता से हटने को तैयार नहीं और प्रदर्शनकारी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो।